है कि विंस्टन चर्चिल, ज़ेलेंस्की एंड बीबी नेतन्याहू के बाद he is the fourth prime minister. I think he's been given opportunity second time to speak to the US Congress. और तुम्हें डॉलरों की गुट्टी मिली। लोग गरीब से गरीब तर होते गए, तुम अमीर से अमीर तर होते चले। तो मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा। क्या मसाइल हल कर सकें, कि मसाइल में कमी कर सकते हैं? मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 ऑनर्स मिल रहे हैं जो आम लीडर्स को नहीं मिलते। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अप्रैल में महंगाई की शरह 36.4% थी, जो कि मई में बढ़कर 38% पर पहुंच गई। वरना कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। जिसके बाद उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उनको गाड़ी से बाहर निकाला गया और गिरफ्तार किया गया, विच इज वेरी स्पेशल। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े मैं समझती हूँ कि सियासी और उसके साथ साथ मुआशी मसाइल से गुजर रहा है। कौमियत के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं कर। लोग थे जिनके बारे में हम तवक्को करते थे खड़े रहेंगे, नहीं भागेंगे, वो भाग गए तो मेरा ख्याल खतरा, वो कहते ना इट्स एक उसका है ना क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। विंस्टन चर्चिल के बाद दिस इज द ओनली अदर प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट हु इज गेटिंग द फुल ऑनर्स। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 21 जून से अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर होंगे और इस दौरान वो अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसके लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी खलबली है, क्योंकि यही जो बाइडेन थे जिनके प्रतिद्वंदी को नरेंद्र मोदी जी ने समर्थन दिया था, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बावजूद अमेरिकी सरकार में भारत का रुतबा देकर पाकिस्तानी सन्न हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, उनकी एक कॉल भी अटेंड नहीं करना चाहते हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। विंस्टन चर्चिल, ज़ेलेंस्की एंड बीबी नेतन्याहू के बाद he is the fourth prime minister. I think he's been given opportunity second time to speak to the US Congress. अमेरिकी कांग्रेस या अमेरिका में क्या एनवायरनमेंट है फॉर इंडिया, और ये जो बात की जा रही है इतनी ज़्यादा, जो ये जो अपॉर्चुनिटी के प्राइम मिनिस्टर मोदी की सेकंड टर्म में उनको सेकंड चांस दिया गया है कि वो आके कांग्रेस को भी खिताब करें, बायपार्टिजन सपोर्ट है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी? कोई हाई होप्स रखनी चाहिए भारत के लोगों को, या कि आप समझते हैं कि ये उस तरह नहीं है जिस तरह नज़र आ रहा है ऑप्टिक्स? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? देखिए खमर साहब, 2 डिफरेंट चीजें हो रही हैं। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक कि मोदी इज इनवाइटेड फॉर अ स्टेट विजिट। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो व्हाइट हाउस आ रहे हैं फॉर अ स्टेट विजिट, वो एक मेजर इवेंट है। फिर जो कांग्रेस ने जो उनको इनवाइट किया है टू एड्रेस बोथ द हाउसेस, ये एक अलग ऑनर है। तो उनको 2 ऑनर्स मिल रहे हैं जो आम लीडर्स को नहीं मिलते इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल 2016 में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था टू एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ द कांग्रेस, जो उनकी पहली थी और ये दूसरी है, लेकिन दैट वाज नॉट इवन ए स्टेट विजिट। तो ये पहली स्टेट विजिट है। तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, both branches of the US government, the executive and legislature, is honoring Narendra Modi, which is very special. तो अगर आप नरेंद्र मोदी की फोटो निकाल के देखेंगे, when he was addressing the 2 houses in 2016, तो उनके पीछे जो बाइडेन as vice president and Paul Ryan as the speaker of the house वो बैठे हुए थे। तो अब जब वो एड्रेस करेंगे, Kamala Harris as the vice president and head of the Senate will be sitting behind, and Kevin McCarthy, जो speaker of the house है, these are the 2 people who will be behind him. So in that sense, you could argue कि Winston Churchill के बाद this is the only other prime minister or head of state who is getting the full honors.
जेलेंस्की का तो भाई वो जंग की वजह से था। आई मीन जेलेंस्की को जो ऑनर्स मिल रहे, दैट हैज नथिंग टू डू विद द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रेन और जेलेंस्की हिमसेल्फ, इट इज गॉट टू डू विद रशिया की वॉर की वजह से हो रही है। सो दिस इज ट्रूली इंडिया के लिए इट शोज कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ताल्लुकात कितने गहरे और सीरियस होते जा रहे हैं। सो द पॉजिटिव टेक्स फ्रॉम हियर इज कि अमेरिका रेड कारपेट बिछा रहा है इंडिया के लिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ये अमेरिका है सिग्नलिंग कि भाई अब और कितना मैं आपको कहूं कि मुझे आपसे इश्क हो गया है, ये लीजिए मैं घुटनों पे आ गया हूं, अंगूठी पहन लीजिए। Like that is how desperate the US seems to be. तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसके बगैर मुझे लगता है कि अमेरिका की अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और जो चाइना का बढ़ता हुआ रसूख और इन्फ्लुएंस है उस रीजन में, उसको कंटेन करने की जो कोशिश की जा रही है अमेरिका, जापान ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगा। ऑकस भी बनाया है लेकिन it's not going to happen, और so India is important। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए इंडिया को अमेरिका 2005-2007 से वो कर रहा है, मतलब जॉर्ज बुश के जमाने से। हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, फिर हम ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, उनमें जाहिल तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि उनके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वरना कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है, उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में। और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एहसास है, बहुत बड़ा एहसास, बहुत बड़ा। बिल्कुल मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया की इमेज को 4 चांद लगाए, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, he is representing majority Hindus, Hindustan is for Hindus, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने he has taken his country to the next level। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी तो दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए।